दुनिया में कितने लोगों को परमात्मा को खोजने या पाने का शौक है। ज्यादातर लोगों को तो अपने सांसारिक प्रयोजनों के लिए सिर्फ उसे पूजने में रुचि है। त्योहारों के वक्त दुनिया भर के पूजा स्थलों पर भीड़ उमड़ी पड़ी रहती है। इसलिए नहीं कि लोगों को परमात्मा पर अचानक बेइंतहा प्रेम उपज गया है, बल्कि इसलिए कि हम सब परमात्मा के शॉपिंग मॉल में फ्री फेस्टिवल शॉपिंग की लंबी लिस्ट लेकर गए हैं। किसी को परीक्षा में पास होना है, किसी को कोर्ट कचहरी में केस जीतना है, किसी को संतान चाहिए, किसी को अच्छा वर चाहिए या वधू चाहिए, किसी को धन दौलत की तलाश है। तो हम इन पूजा स्थलों में उससे दुनियावी सामानों को मांगने जाते हैं। अपने सांसारिक उद्यमों में सफलता की चाह लेकर जाते हैं कि अगर वह गलती से कहीं भूल गया हो कि हमें चाहिए क्या, तो उसे याद दिलाएं, स्मरण करवाएं। परमात्मा को पाने में किसे रुचि है? अगर वह कहीं मिलने की इच्छा दर्शा भी दे तो हम हाथ जोड़कर यही कहेंगे कि भाई तू जहां भी है वहीं ठीक है, और अगर हम पर कुछ ज्यादा ही दया आ रही है तो मिलने की तकलीफ उठाने के बजाय बस वहीं से हमारे सारे दुख दूर करते रहने की कृपा करते रहा कर। कम से कम मरने से पहले तक तो उसके पास जाने की हमें कोई चाह नहीं है, और कहीं वह बिना बताए हमारे साथ ही रहने आ गया तब तो हद ही हो जाएगी। तब तो हमारी सारी आजादी ही खत्म हो जाएगी। यह करो, वह मत करो, यह सही है, वह गलत है, जैसे कितने ही बवाल पालने होंगे। तब तो कयामत ही टूट पड़ेगी। तो हम पूजा स्थलों में जाकर भी वही दुनियादार हैं जो अपनी बाहर की दुनिया में है। पूजा स्थलों में जाने से कोई हमारी असलियत नहीं बदल जाती। रहा सवाल हमारी प्रार्थनाओं के सुने जाने और हमारी याचनाओं के स्वीकार होने का, तो आप खुद अपने आप से सवाल करें कि आप ऐसे किसी व्यक्ति से कितने दिन संबंध रखना चाहेंगे जिसके संबंध का आधार सिर्फ अपना स्वार्थ और मतलब हो, जो जब भी आपके दरवाजे आता हो हमेशा किसी न किसी मतलब से आता हो, कोई न कोई
मांग लेकर आता हो, और जैसे ही आपके घर से बाहर निकलता हो वह सब कुछ करने लगता हो जो आपको बिल्कुल पसंद न हो, और फिर जब कभी दोबारा लौटता हो पैरों पर गिर पड़ता हो, फिर से गिड़गिड़ाने लगता हो, और यही क्रम जीवन भर चलता रहता हो। आप खुद सोचें कि ऐसे किसी आदमी को आप खुद कितने दिन झेल पाएंगे। हम सब बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। हम सोचते हैं कि भगवान बहुत भोला है, बहुत सीधा है, उसे बहुत आसानी से ठगा और बेवकूफ बनाया जा सकता है। लेकिन हम सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं, परमात्मा को नहीं। अपने दिल पर हाथ रखकर पूछें कि क्या इन पूजा स्थलों पर जाने वाले हर व्यक्ति की हर प्रार्थना स्वीकार हो जाती है, पूरी हो जाती है? हम सभी जानते हैं कि इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो या तो यह दुनिया कब की स्वर्ग बन गई होती, या फिर इस दुनिया की सारी दौलत सारे निकम्मों को मिल गई होती, और फिर हम में से जो भी इन पूजा स्थलों पर जाता है वह सिर्फ अपना भला मांगने नहीं जाता, बल्कि जाने अनजाने में अपना भला मांगने के साथ साथ दूसरों का बुरा भी मांग रहा होता है। अगर मुझ में काबिलियत नहीं है और फिर भी मैं यूपीएससी आईएएस की परीक्षा में पास हो जाने की तरफदारी चाहता हूं, तो मैं अपने ऊपर उसकी कृपा दृष्टि मांगने के साथ साथ किसी दूसरे योग्य व्यक्ति का भविष्य चौपट करना भी मांग रहा हूं, क्योंकि मेरा चुनाव किसी दूसरे योग्य व्यक्ति के चुनाव की कीमत पर ही हो सकता है। हम मनुष्यों के लिए तो भेदभाव, अपने पराये का फर्क हमारी मिट्टी में है, पर अगर उसके दरबार में भी पक्षपात होने लग जाए तो हम में और उसमें फर्क ही क्या रहा। मुश्किल तो यह है कि हम अपने मतलब और स्वार्थ में इतने अंधे हुए बैठे हैं कि हम उसे भी अपने ही जैसा स्वार्थी, मतलबी और पक्षपाती समझ बैठे हैं। हम सोचते हैं कि हम खुद चाहे एक अच्छे और नेक इंसान हो या न हो, बस उसके दरवाजे पर जाकर मत्था रगड़ लें और वह प्रसन्न हो जाएगा, पिघल जाएगा और सब कुछ भूलकर फिर से नए पाप करने का अधिकार दे देगा, गलत करने की छूट दे देगा। हम पाप करते रहें, मत्था रगड़ते रहें और वह सारे पाप धोता रहेगा,
और अगर साथ में उसका हिस्सा भी ईमानदारी से उस तक पहुंचाते रहें, तब तो कहना ही क्या। फिर तो जो मर्जी हो वह करें, कौन पूछने वाला है। और फिर उसके पास मत्था रगड़ने वालों के पाप धोते रहने के सिवाय और दूसरा काम भी क्या बचा है। जहां तक सवाल इन उपासना स्थलों के बनाए जाने का है, तो इन उपासना स्थलों के बनाए जाने का अपना उद्देश्य था। बस हम उस उद्देश्य को भूल गए हैं। चूंकि हम दुनियादार हैं, इसलिए हम इनका इस्तेमाल करने लग गए हैं अपनी दुनियावी इच्छाओं की पूर्ति के साधन के रूप में। ये मठ और पूजा स्थल इसलिए नहीं बनाए गए थे कि यहां जाकर हमारी दुनियावी इच्छाओं की पूर्ति हो, बल्कि इसलिए बनाए गए थे कि कोई महात्मा, कोई महापुरुष यहां बैठकर हमें धर्म और आध्यात्म की गहराई और उनके गूढ़ रहस्यों का अर्थ समझा सके, हमें जीवन बेहतर ढंग से जीने का रास्ता बता सके। आज के हर उपासना स्थल का कल का इतिहास यही है। जब ये बने तब इनमें से अगर सभी नहीं तो भी आज के ज्यादातर पूजा स्थल ऐसे ही किसी न किसी महात्मा द्वारा बनाए गए थे, जहां उन्होंने खुद बैठकर सच्ची उपासना की और दूसरों को भी उसकी शिक्षा दी। ये तो बस उनके चले जाने के बाद यही दिव्य स्थल हम दुनियादारों के आंचल फैलाने की जगह बन गए, झोली फैलाने की जगह बन गए। और वे लोग जिन्हें परमात्मा को पाने का कुछ शौक है भी, उनमें से भी अधिकांश गलत साधनों में पड़े हैं, गलत रास्तों को अपना रहे हैं और भटक रहे हैं। वह परमात्मा सारी दुनिया, जिसे दुनिया के तमाम धर्म स्थलों, तीर्थ स्थानों, जंगलों और पहाड़ों पर ढूंढ ढूंढ कर थक गई, कहीं बाहर नहीं है। आज तक कभी किसी ने उसके बाहर मिलने का कोई दावा नहीं किया। बाहर हम सभी सिर्फ प्रतीकों में उलझे पड़े हैं, जो दुनियावी मांगों की लंबी लिस्ट लेकर उसके दरवाजे पर खड़े हैं, उनकी बात और है। पर जो ईमानदारी से सिर्फ खुद उस परमात्मा को खोजने निकले हैं, वे उसे बाहर ढूंढकर अपने कीमती समय को व्यर्थ गंवा रहे हैं, क्योंकि आज तक न वह किसी को बाहर मिला है और न ही उसकी कोई संभावना है। परमात्मा को पाने का रास्ता धर्मों के बाहरी आडंबर में नहीं, बल्कि हर धर्म की तह में छिपी रूहानियत या आध्यात्म के पास है, जहां से धर्मों के बाहरी स्वरूप का दायरा खत्म होता है, वहीं से रूहानियत या आध्यात्म की शुरुआत होती है। जब तक हम धर्मों के झगड़े से बाहर नहीं निकलते,
तब तक रूहानियत को ठीक से समझ पाना भी मुश्किल है। रूहानियत के रास्ते पर चल पाना तो बहुत दूर की बात है। सारे धर्मों की शिक्षाएं अलग अलग मालूम पड़ती हैं। अपने अपने परमात्मा के दावे भी सबके अलग अलग हैं, पर इन धर्मों के तह में छिपी रूहानियत फिर भी एक ही है। ज्यादातर लोगों को न रूहानियत की अधिक समझ है, न ही उसकी परवाह और न ही उसकी जरूरत। रूहानियत कीमत मांगती है, और जिन थोड़े से लोगों को उसकी कुछ समझ भी है, उनके पास इस कीमत को चुकाने की तैयारी नहीं है, फुर्सत नहीं है। परमात्मा कहीं दूर नहीं है, वह तो हमारी अपनी श्वासों से भी ज्यादा हमारे नजदीक है। सिर्फ हमारी अज्ञानता और हमारे दुनियावी बंधनों की वजह से हमें दूर महसूस होता है। उसे पाने के लिए हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, बस अपनी अज्ञानता और अपने दुनियावी बंधनों को दूर करना पड़ता है।